हरे कृष्ण। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 की महाफलदायी पद्मिनी एकादशी के बारे में। एक ऐसी एकादशी जो पूरे अधिक मास में आने वाली सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है और जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो कि इस बार की पद्मिनी एकादशी सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो लाखों लोगों की किस्मत बदल सकता है। देखिए, जो भी भक्त सही नियमों के साथ इस व्रत को करेंगे उन्हें 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी है। सवाल ये है कि आखिर इस व्रत में ऐसा क्या है, क्यों इसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है, और आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग हर एकादशी में करते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा व्रत अधूरा रह जाता है। आइए सब जानते हैं। देखो भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है तो 2 अतिरिक्त एकादशी और जुड़ जाती हैं। इसी से साल में फिर 26 एकादशी हो जाती हैं। इन्हीं अधिक मास की एकादशियों में से एक होती है पद्मिनी एकादशी। अधिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी और सुभद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी 3 साल या 32 महीनों में एक बार आती है और यही कारण है कि इसका महत्व सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से ये व्रत रखता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मन की इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो इस एकादशी का नाम पद्मिनी कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बेहद रोचक प्रसंग है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक महान राजा थे कार्तिकेय। उनकी रानी का नाम था पद्मिनी। राजा और रानी दोनों भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई हवन कराए, तपस्या की, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन रानी पद्मिनी माता अनसुईया के आश्रम पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माता, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो सके और मुझे संतान प्राप्त हो सके? तब माता अनसुईया ने उन्हें अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत बतलाया। उन्होंने कहा कि तुम अगर इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करोगी तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने कठोर नियमों के साथ इस व्रत का पालन किया। फास्ट रखा, रात्रि जागरण किया, भगवान विष्णु का बढ़िया पूजन किया और आखिरकार उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात उनके सामने प्रकट हुए और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया और तभी से इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी पड़ गया। तो भक्तों, यही कारण है कि आज भी जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें ये व्रत विशेष रूप से करने की सलाह दी जाती है। और एक खास बात, अगर पति पत्नी मिलकर ये व्रत रखें तो इसका